नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.एम. लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल वैसे तो शिक्षा से संबंधित है और यहाँ पर विज्ञान की पढ़ाई होती है, लेकिन आज मैं विज्ञान से संबंधित ही और हमारे परिवार और समाज से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है मानव में रोग। अब आप रोगों से तो बहुत भली भांति परिचित हैं कि रोग कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि हर घर में कोई न कोई बीमार आदमी मिल ही जाता है। तो हमें इसकी बेसिक जानकारी तो वैसे तो होती है, लेकिन ये रोग क्यों होते हैं, हमारा इसमें क्या रोल है कि हमारी वजह से ये रोग फैल रहे हैं, या फिर हम इसको क्यों नहीं रोक पाते हैं किसी भी रोग को, यानी हम ऐसा क्या नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से बीमार होने से हम बच नहीं पाते हैं, और साथ में ही हम ऐसे क्या तरीके अपनाएं जिससे हम बीमार ना हो। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मानव में रोग पे आने वाली जो आगे की जो क्लासें हैं जो हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये जो क्लास है ये एक जनरल क्लास है और इसके अंदर हम यहाँ पर हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे देश के अंदर जो व्याप्त बीमारियाँ हैं और समाज पर इस बीमारियों के कुप्रभाव हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और आखिर क्यों हम इनसे बच नहीं पाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये विद्यार्थियों के लिए नहीं, ये प्रत्येक नागरिक के लिए ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि अगर व्यक्ति जागरूक है, यानी हर नागरिक अगर जागरूक है तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने ही पहले से ही कहते आए हैं कि साहब, पहला सुख निरोगी काया, यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो वही हमारा मेन सुख है, क्योंकि शरीर ही स्वस्थ नहीं तो कोई सुख नहीं। ये हम भली भांति जानते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में आगे गहनता से जानने की ज़रूरत है, जो हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं मानव में जो रोग है उनका एक आम परिचय, कि कैसे अज्ञानता की वजह से या फिर अनदेखी की वजह से एक बीमारी है वो किसी परिवार की खुशियां छीन लेती है, उसकी उन्नति में बाधा हो जाती है, और हम यहाँ ये भी जानेंगे कि कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे समाज में वर्तमान में क्या स्थिति है, यानी समाज में स्वास्थ्य की अभी क्या स्थिति है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हर घर के अंदर कोई न कोई बीमारी का रोगी मिल जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि घर घर के अंदर रोगी है। ये सब भली भांति इससे परिचित हैं और सब इससे पीड़ित भी हैं। तो अब दोस्तों, वो रोगी क्यों हो रहा है, वो बीमार क्यों हो रहा है, तो इसमें कई कारण हैं, यानी कई प्रकार की बीमारियां हैं, आम बीमारियां हैं जो प्राय हर घर के अंदर कभी न कभी किसी न किसी सदस्य को हो जाती हैं। तो उनमें सबसे प्रमुख है मौसमी बीमारियां, यानी जब मौसम बदलाव लेता है तो कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू काफ़ी कॉमन है। ऐसे आप कह सकते हैं जैसे खाने पीने की चीज़ों की वजह से हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड हो जाता है, हैजा हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं। तो ये ऐसी बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां, जो आप कह सकते हैं किसी एक सदस्य को होंगी और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी हो जाती हैं। अब ये क्यों हो जाती है कि हमने गौर नहीं किया, यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक सदस्य को मान लीजिए कोई बीमारी हुई और वो दूसरे सदस्य को भी हो जाती है थोड़ी दिन बाद में। सिंपल एग्जाम्पल, जुकाम, कि एक बंदे को, परिवार के एक सदस्य को जुकाम होती है और 2 दिन बाद में दूसरे को। यार ऐसे ही वायरल बुखार, जो एक को हुआ 2 दिन बाद में दूसरे सदस्य को, उसके बाद में तीसरे को, इस तरीके से एक ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। आपने या फिर हमने शायद गौर नहीं किया कि इसकी वजह से हमारे पूरे परिवार को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। भाई, इलाज पे पैसा खर्च हो रहा है वो तो ठीक बात है, वो तो अलग बात है, लेकिन उनको कितनी असुविधा होती है। तो एक छोटी सी गलती की वजह से वो असुविधाएं होती हैं। तो वो क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही दोस्तों, कमाई हुई बीमारियां भी हमें बहुत परेशान करती हैं। कमाई हुई बीमारियों का मतलब है कि हम अपनी दिनचर्या की वजह से, हम अपने मतलब स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखने की वजह से कई बीमारियां ऐसी भी कमा लेते हैं जो हमें, आप कह सकते हैं, जाने अनजाने में ही मिल जाती हैं, जैसे डायबिटीज़। अब शुगर की बीमारी आप कह सकते हैं साहब कैसे कमाई, तो हम कह सकते हैं कि कई लोगों की ऐसी आदत है जो आप कह सकते हैं काम कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं, कसरत नहीं करते हैं और खाते खूब हैं। तो ऐसे लोगों को ये बीमारी होना तय है, ठीक है ना। तो और ऐसे ही बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हर आदमी पीड़ित है आज। क्यों? क्योंकि मानसिक स्थिति सही नहीं है, संतोष नहीं है, शांति नहीं है, जिसकी वजह से बीपी जैसी जो बीमारियां हैं जो आगे चल के कई हृदय रोगों को जन्म देती हैं, तो इससे सभी लोग पीड़ित हैं। ऐसे ही कैंसर, तो साहब कैंसर भी एक गंभीर समस्या है। तो अब आप कहेंगे साहब इसमें हमारा क्या रोल है, ये तो अपने आप ही हो रही है। नहीं दोस्तों, ये हमारे खान पान की वजह से,
हमारे खान पान में हमने बहुत बदलाव कर लिया है उसकी वजह से, साथ में कह सकते हैं कि हमारी जो दिनचर्या में बदलाव आ गए उसकी वजह से, और ऐसे ही आप कह सकते हैं जाने अनजाने में हमें ऐसी दूषित चीज़ें खाने को मिलती हैं जो आप कह सकते हैं ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी पैदा करती हैं। तो अल्टीमेटली है तो जिम्मेदार इनके लिए मानव ही, क्योंकि ऐसी दूसरी चीज़ें खाई क्यों रहे हैं या फिर ऐसी बनाई क्यों रहे हैं। तो कुल मिला के ये काफ़ी गंभीर समस्या है, काफ़ी विचारणीय टॉपिक है। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं जो हमारे बस की चीज़ है वो है कुपोषण संबंधी बीमारियां। तो कुपोषण यानी जब खाना पीना अच्छे से ना मिले, अच्छी खुराक ना मिले, तो उसको कुपोषण कहते हैं। अब ये तो एक पुरानी परिभाषा है, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि जो ज़्यादा खाता है, अनाप शनाप खा लेता है, जो फास्ट फूड खाता है, वो भी कुपोषण का ही शिकार है। लेकिन कुपोषण में मेन जो हम डिस्कस करेंगे वो है गर्भवती स्त्रियों में कुपोषण। तो अब देखिए कि अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है और उस माँ को अगर आप कह सकते हैं प्रॉपर पोषण ना मिले, तो उस बच्चे का विकास कैसे होगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र का विकास तो माँ के गर्भ में ही हो चुका होता है। बाद में जन्म लेने के बाद में तंत्रिका तंत्र का विकास नहीं होता है, यानी कहने का मतलब ब्रेन यानी मस्तिष्क का विकास नहीं होता है। तो अगर दिमाग का ही विकास बाद में संभव नहीं है, तो क्यों आखिर अनभिज्ञता की वजह से है ना लोग अनदेखा करते हैं। आज भी ग्रामीण परिवेश में यह है कि गर्भवती स्त्री के पोषण के बारे में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो भी कुपोषित होता है और बच्चे को जन्म देने के बाद में वो स्त्री भी काफ़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। तो दोस्तों ये काफ़ी विचारणीय टॉपिक है। हमारा इसमें क्या रोल है कि हम अपने परिवार के हर सदस्य को, अपने समाज के अंदर लोगों को बताएं कि कैसे एक गर्भवती स्त्री को अच्छा खाना देने से वो संतान तो स्वस्थ होगी ही होगी, यानी वो तो आगे अच्छा मतलब उसका स्वास्थ्य होगा, साथ में वो गर्भवती स्त्री भी आगे आने वाली बीमारियों से पीड़ित नहीं होगी, क्योंकि उसी को अल्टीमेटली उस बच्चे का पालन पोषण करना है, परिवार को चलाना है। तो कुल मिला के उस गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ही बच्चों में कुपोषण आजकल बच्चों में काफ़ी गंभीर है। पुराने टाइम में तो क्या होता था, खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिलती थी, इसलिए बच्चे कुपोषित हो जाते थे। आजकल कुछ नया ही बदलाव आ गया है, स्पेशली शहरों के अंदर। आजकल तो गाँव में भी जाने लग गया वो। शहरों में क्या होता है, आपने देखा होगा कई बच्चे, ज़्यादातर परिवार में जो बच्चे हैं वो काफ़ी मतलब फूले हुए मोटापे ऐसे दिखते हैं, जिनका मतलब 10-12 साल की उम्र में पेट आ जाता है, या फिर कह सकते हैं एकदम गोलगप्पे जैसे बच्चे। बुरा मत मानिएगा, देखिए ये काफ़ी गंभीर समस्या है। और ये क्यों आई है? ये समस्या इसलिए आई है दोस्तों, क्योंकि वो अपने बच्चे को एक तो अनावश्यक रूप से बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं, इसके अलावा उसमें ऐसी चीज़ों की खाने की आदत पड़ जाती है जैसे फास्ट फूड। फास्ट फूड में आप जानते हैं जितनी भी चीज़ें जो बाहर मिलती हैं, बाहर जो भी खाने के लिए मिलती हैं वो सब फास्ट फूड ही हैं, तो वो चीज़ें उसकी आदत लग जाती है। तो इसकी वजह से वो बच्चा क्या है, उसमें धीरे धीरे कैलोरी जमा होती हैं, वो इनएक्टिव होने लगता है, और वो आप कह सकते हैं उसकी उपापचय क्रियाएं, उसकी मेटाबॉलिज्म इतनी स्लो हो जाती है कि वो बच्चा आप कह सकते हैं उन चीज़ों को पचा नहीं पाता, उसके शरीर में जम जाती हैं और वो मोटापे का शिकार हो जाता है, और उसकी वजह से उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आगे आने वाली हैं। ये उनके मम्मी पापा को भी पता नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ग्रामीण परिवेश के अंदर अभी तो हालात थोड़े सुधर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी है कि प्रॉपर रूप से उनको पोषक पदार्थ दिए ही नहीं जाते हैं, यानी प्रॉपर रूप से एक उचित खाना जो एक बच्चे को चाहिए वो दिया ही नहीं जाता है। यानी एक बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट खा के काम चला रहा है, तो कैसे उसका स्वास्थ्य बनेगा। तो ये दोनों ही आप कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में दोनों ही अलग अलग तरीके से बच्चे हैं वो कुपोषित हैं। इसमें भी हम अगर इसकी हमें जानकारी हो तो हम हमारा एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं बच्चों के स्वास्थ्य में। ठीक ऐसे ही स्त्रियों में एक काफ़ी कॉमन बीमारी है, चाहे शहरी परिवेश हो चाहे ग्रामीण परिवेश, वो है एनीमिया, जो अपने आप में एक सभी रोगों की जड़ है। एनीमिया मतलब खून की कमी, यानी एक छोटे से पोषक पदार्थ की कमी की वजह से, यानी एक अज्ञानता की वजह से एक छोटा सा पोषक पदार्थ है वो है आयरन, और उस आयरन और एक फोलिक अम्ल, इन दोनों की अगर मात्रा खुराक में कम होगी तो वो स्त्री है वो एनीमिया की शिकार यानी खून की कमी की शिकार हो जाती है, और उसकी वजह से उसके शरीर में थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, ये सब सारी चीज़ें होने लगती हैं, और वो स्त्री आप कह सकते हैं घर के अंदर खुद तो परेशान होगी, बाकी घर के सभी कार्य भी प्रभावित होंगे। तो ये जो एनीमिया है ये भी अनभिज्ञता की वजह से ही है। यानी घर के अंदर हम हरी पत्तेदार सब्जियां अगर शामिल कर लें, घर के अंदर अगर हम जैसे गन्ने से गुड़ बनता है गुड़ खाना शुरू कर दें, घर में अगर हम फल फ्रूट वगैरह जिनसे खून बढ़ता है वो अगर खाना शुरू कर दें, थोड़ा बहुत अपनी सुविधा के अनुसार,
तो इस समस्या से बच सकते हैं। फिर भी अगर कोई स्त्री एनीमिक हो जाती है तो हमें ये पता रहना चाहिए कि हमारे घर के अंदर जो माता, बहन या फिर जो पत्नी है वो एनीमिया की शिकार है, तो हम उसका एक प्रॉपर इलाज करवाएं। क्योंकि उसकी अनदेखी करना यानी हाथों हाथ उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कुप्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन एक लंबे समय के बाद में कहने का मतलब उस स्त्री का स्वास्थ्य बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होता है। ऐसे ही एक गंभीर बीमारी और है हमारे समाज में, वो है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। सभी लोग जानते होंगे इसको। पुराने टाइम में बहुत ही गंभीर समस्या थी और इसमें आप कह सकते हैं इलाज भी उतना संभव नहीं था। आज इसका इलाज प्रॉपर संभव है, लेकिन दोस्तों इलाज तो है, लेकिन अभी भी इसके फैलने की जो दर है वो कम नहीं हुई है। स्पेशली आप कह सकते हैं जैसे देश के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर जो जनजातीय इलाके हैं उनके अंदर, और अभी भी ग्रामीण परिवेश में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, वो इसके शिकार हो जाते हैं और उनके अंदर इस रोग के प्रति बिल्कुल भी मतलब इसकी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से यही रोग एक सदस्य को होता है, परिवार के हर सदस्य को गिफ्ट में मिल जाता है। तो अब ये रोग कैसे बच सकते हैं? बोले इसका इलाज तो है, जो बीमार हो गया उसका तो इलाज है, लेकिन वो बीमार व्यक्ति दूसरे लोगों को बीमार ना करे, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है। वो क्या बनती है कि हम परिवार के हर सदस्य को ये बताएं कि टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर एक को हो गई वो दूसरे को हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है? बोले रोगी को अलग रखना है ना। रोगी का आपके अलग रखने का मतलब उसका रहने का स्थान अलग, बच्चों को उसके पास में नहीं जाने देना है, या फिर जब वो खांसे तो आप कह सकते हैं वो खुद मुंह पे कपड़ा रख के खांसे। यानी कहने का मतलब एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनका ही ध्यान रखना है, जिससे हम टीबी के प्रकोप से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर सोचिए कि घर में मान लीजिए दादा को टीबी है, घर में एक पिता को टीबी है और उसका बच्चा उसके पास में आता है और वो संक्रमित हो जाता है, तो कम अवस्था में संक्रमित होने के कारण अगर वो टीबी से ग्रस्त हो गया तो उसके स्वास्थ्य पे ऐसा कुप्रभाव पड़ेगा कि ज़िंदगी भर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। टीबी से ठीक तो हो जाएगा वो इलाज लेने पर, लेकिन कुल मिला के उसका जो स्वास्थ्य है उसे ब्रेक लग जाएंगे। तो दोस्तों एक काफ़ी गंभीर बीमारी है, काफ़ी विचारणीय ये बिंदु थे, इन पे हमें ध्यान देना होगा कि हमें कैसे इनसे हम बच सकते हैं। तो बचने के लिए आप कह सकते हैं एक इसके उपाय भी हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं कि ये जो बीमारियां हैं ये नुकसान क्या कर रही हैं, यानी कुप्रभाव क्या है, क्या बैड इफेक्ट है हमारी सोसाइटी पे। तो हमारी सोसाइटी पे सबसे बड़ा बैड इफेक्ट है कि अगर खराब स्वास्थ्य है किसी भी जनसंख्या का, किसी भी समाज के अंदर, किसी भी परिवार के अंदर लोगों का अगर खराब स्वास्थ्य है तो उस परिवार की, उस समाज की उत्पादकता कम होगी। तो अब परिवार समाज से ही देश बन रहा है, तो अगर किसी देश की जनसंख्या का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसकी उत्पादकता भी यानी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम होगी, यानी वो देश एक तरीके से विकास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में नहीं, अभी भी हमारे घर में भी लोग बोलते हैं, माताएं बोलती हैं कि अच्छा खाओगे तो अच्छा कमाओगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा कमाओगे, यानी स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। और हर परिवार, हर समाज से आप कह सकते हैं स्वास्थ्य अच्छा होगा लोगों का तो अच्छा काम करेंगे तो अच्छी उत्पादकता होगी। तो ये उत्पादकता पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, यानी उत्पादकता का मतलब काम पे प्रभाव पड़ रहा है, उनके दैनिक कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा है, उनकी जो रोजगार पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी उस रोजगार को वो उचित रूप से नहीं कर पाते हैं बीमारी होने के कारण, और उसकी वजह से आप कह सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो एक तो उसकी वजह से हुआ, साथ में जो इलाज है उस पर पैसा खर्च होता है, यानी जितना कमाते उतना इलाज पे खर्च कर देते हैं, तो और ज़्यादा आर्थिक तंगी आ जाती है। और इस आर्थिक तंगी का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, यानी शिक्षा पाने में असमर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कमाया वो बीमारी पे लग गया और बीमारी के कारण वो कम कमा पा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? पैसे की कमी, पैसे की कमी, तो वो अच्छे स्कूल या फिर आप कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश में तो स्कूल में भी नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं उन पे जिम्मेदारी आ जाती है कि उनका घर का मुखिया बीमार हो गया है, अब वो लंबे टाइम से बीमार चल रहा है, कमाने में असमर्थ है, तो आपको कमाना है, यानी वो मजदूरी करने लग जाते हैं। तो अब क्या हुआ? शिक्षा पाने में असमर्थ, तो उस परिवार की खुशहाली पे, उसकी उन्नति पे एक तरीके से धब्बा लग गया इस बीमारी के कारण, यानी अब वो परिवार कभी भी खुशहाल या उन्नति नहीं कर सकता, जिसकी आर्थिक स्थिति बीमारी के कारण कमजोर हो गई और जिसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिली, वो एक तरीके से काफी गंभीर समस्या में चला गया। तो अब आप कह सकते हैं कि देखिए क्या कुप्रभाव पड़ा कि स्वास्थ्य खराब होने से, बीमारियों की वजह से अल्टीमेटली आपके परिवार की खुशहाली और उन्नति छीन गई।
क्यों? क्योंकि बीमारी की वजह से आर्थिक स्थिति कमजोर, आर्थिक स्थिति की कमजोरी की वजह से शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली तो आपके परिवार की उन्नति नहीं, क्योंकि फिर वही सदस्य जो नए आने वाली जनरेशन है वो वापस मजदूरी करने लगे, वो भी आप कह सकते हैं फिर मजदूरी करते करते वो भी बीमार हो जाएंगे और अल्टीमेटली इस तरीके से कुप्रभाव पड़ेगा। और ये कुप्रभाव पड़ेगा हमारे देश पर, क्योंकि परिवार समाज से ही तो देश बना हुआ है। जब हमारे देश की अधिकांश पॉपुलेशन ऐसे ही बीमार रहेगी, ऐसे ही कम उत्पादकता वाली होगी, तो कैसे हमारे देश में उत्पादकता बढ़ेगी, यानी कैसे हमारा देश एक स्वस्थ देश कहलाएगा। तो दोस्तों इसीलिए स्वच्छ भारत योजना है ना, ये ऐसी योजनाएं लाई गई हैं। और स्वच्छता कैसे का मतलब क्या रोल है वो मैं अभी बताऊंगा कि बीमारियों का होने का कारण क्या है। तो पहला है स्वच्छता की कमी, यानी साफ सफाई की कमी। हम अपने शरीर को तो बहुत अच्छे से नहला लेंगे, साफ सफाई कर लेंगे, घर की सफाई भी कर लेंगे, लेकिन वो जो कचरा है घर का उसको घर के बाहर ले जाके डाल देंगे। और हमारा जो तंत्र भी ऐसा बना हुआ है, सिस्टम भी, कि उस कचरे का कोई निस्तारण जल्दी से नहीं हो पाता है। वो कचरा इकट्ठा हो जाता है और उसको गाय भैंसें खाती रहती हैं और वहीं पर आप कहते हैं सड़ता रहता है। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर कुछ जीवाणु पनपे और वो आप कह सकते हैं हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, कैसे न कैसे, और उस पर जो मक्खियाँ बैठती हैं उनके माध्यम से कैसे न कैसे अल्टीमेटली वो जीवाणु, वो सूक्ष्म जीव हमारे पास पहुँच जाते हैं वापस। तो देखो हमने घर को साफ कर लिया लेकिन बाहर ध्यान नहीं दिया, ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान लाया गया था, लेकिन इसको सफल बनाने में हर नागरिक अगर ध्यान देगा तब ही ये सफल होगा। केवल सरकार या प्रशासन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना दोस्तों। तो स्वच्छता सबसे बड़ी जरूरत है, जिससे सूक्ष्म जीव नहीं पनपेंगे, क्योंकि हम आगे आने वाली क्लासों में ये पढ़ेंगे कि कैसे एक सूक्ष्म जीव क्या बीमारी करता है, कैसे वो फैलता है। ऐसे ही दोस्तों कि ज्यादातर लोगों को तो रोगों के प्रति अज्ञानता है, पता ही नहीं कोई रोग कैसे फैलता है, हम उससे कैसे बच सकते हैं, क्या उसके उपाय हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। और कुछ लोग तो अनदेखी करते हैं। अनदेखी का मतलब कि वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि थोड़ी बहुत बीमारी कोई बात नहीं, चल रहा है, हो जाएगा ठीक, है ना। जैसे मान लीजिए घर के अंदर कोई एनीमिया हुआ, घर में किसी को नॉर्मल कोई ऐसी बीमारी हो गई, घर में जैसे किसी को टीबी हो गई, तो शुरुआत में सब लोग अनदेखा करते हैं। जब वो पूरी तरीके से दब जाता है तब उसके बाद में उसका कुछ उपाय करते हैं। तो दोस्तों मेरा मतलब ये नहीं है कि इलाज तो सब करवाते हैं, लेकिन बीमारी को होने ही नहीं देना है। कुछ ऐसी बीमारियां जो हम आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे उनमें ये बताएंगे साहब इस बीमारी को तो हम होने से रोक सकते थे, ये उपाय थे। तो अगर उन उपायों के बारे में हमें जानकारी है तो हम आसानी से उस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये अज्ञानता और जो अनदेखी है ये सबसे गंभीर समस्या है हमारे समाज की। ऐसे ही आप कह सकते हैं हमारे स्कूल्स के अंदर अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दी जाती है। मेरे हिसाब से सरकार को प्रत्येक स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, उस स्कूल में एक हेल्थ इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करना चाहिए जो हर कक्षा, हर वर्ग के बच्चे को एक अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा दे, बीमारियों से कैसे बचना है, पोषण से उत्पन्न होने वाली गंभीर समस्याओं के बारे में बताए, किस तरीके से पोषण लेना चाहिए और कैसे बीमारियां को होने से रोक सकते हैं। ये शिक्षा अगर हम बच्चों को देंगे, यानी हमें बीमारियों से कैसे बचना है ये हमें पता चल गया, क्योंकि अधिकांश बच्चे या अधिकांश परिवार जो है ये नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। तो वो स्वास्थ्य कर्मी या वो जो हेल्थ इंस्ट्रक्टर स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा देगा तो ये बच्चों में जाएगी, बच्चा जाके घर में बताएगा और घर में मम्मी पापा को बताएगा तो उनको भी पता चलेगा कि वास्तव में ये हमें करना चाहिए। तो ये एक अच्छी पहल है ना। लेकिन इसकी कमी है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं हमारे स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। स्वास्थ्य शिक्षा नाम मात्र पे किताबों के अंदर पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकली उसका कोई है ना औचित्य नहीं है। अगर प्रैक्टिकली ये स्वास्थ्य शिक्षा मिलने लग गई तो आप कह सकते हैं आने वाले 5 साल में ज़्यादातर बीमारियां हैं वो होना बंद हो जाएंगी या बहुत कम होंगी। तो दोस्तों ये तो कारण थे। अब इन कारणों का उपाय क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है। तो बोले सबसे पहले तो हमें व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए कि कैसे किसी बीमारी से बचा जा सकता है, कैसे एक परिवार के अंदर कोई बीमार हो गया तो अन्य सदस्यों को बीमार होने से हम बचा सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जानकारी हम जब प्रत्येक रोग पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि किस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। ऐसे ही हमें पोषण की सुनिश्चितता करनी चाहिए, ये भी एक उपाय है कि घर के अंदर हर सदस्य को पोषण मिले। पोषण का मतलब केवल रोटियां खाना नहीं है भरपेट, पोषण का मतलब फास्ट फूड खाना नहीं है। पोषण का मतलब है, हम पोषण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको खाने में एक प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए, वसा और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब की मात्रा, खनिज लवणों की सबकी मात्रा होनी चाहिए। तो पोषण की सुनिश्चितता होनी चाहिए, हर सदस्य को पोषण मिले। ये
कहने का मतलब अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट इस पे कुछ प्रोग्राम चला भी रही है आंगनबाड़ी के माध्यम से, लेकिन लोग इसको अनदेखा करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों जो उपाय हैं ये काफी अप्रोचेबल हैं, इनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत सारी मौसमी बीमारियों, बहुत सारी संक्रामक बीमारियों से हम बच सकते हैं, बहुत सारी कुपोषण से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। और लास्ट में कह सकते हैं एक उपाय है जो सबसे बढ़िया है, जो मेरी तरफ से सुझाव है, वो ये है कि स्कूलों में एक स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर देना चाहिए। एक हेल्थ इंस्ट्रक्टर यानी एक स्वास्थ्य निर्देशक अपॉइंट होना चाहिए। वो हर क्लास के बच्चे को, हर वर्ग के बच्चे को आप कह सकते हैं टाइमली ये पढ़ाता रहे कि साहब ये बीमारी इस वजह से होती है, इस बीमारी से बचने का ये उपाय है ना। इस तरीके के इंस्ट्रक्शन अगर मिलेंगे तो बच्चों को ये ज्ञान मिलेगा, तो बच्चे परिवार में बताएंगे। और जब इस तरीके से चलता रहा तो कुछ सालों के बाद में आप कह सकते हैं हर भारतीय नागरिक को ये पता होगा कि कैसे किसी बीमारी से बचा जा सकता है, कैसे हम बीमारियों को कम कर सकते हैं, कैसे बीमारियों से होने वाले कुप्रभावों से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों ये मुझे लगा कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं और मुझे ये नॉलेज मतलब हमारे स्टूडेंट्स के माध्यम से उनके परिवार वालों तक पहुंचाना है। साथ में ये तो ऑनलाइन क्लास है, तो आप कह सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैलाएंगे आप, तो इतना फैलाओ कि हर सदस्य, हर मतलब नागरिक तक ये पहुंचे। तो हर नागरिक जागरूक होगा तो वो स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा, और देश स्वस्थ होगा तो देश की उत्पादकता बढ़ेगी। तो दोस्तों ये भी अपने आप में एक देश सेवा है कि हम हमारे समाज के अंदर व्याप्त बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं, और रोकने में अगर मदद करेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा तो देश की उत्पादकता बढ़ेगी, यानी देश विकास की ओर अग्रसर होगा। इसीलिए ये आप कह सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान लाया गया था। तो इसकी पालना हमारे हाथों में है, प्रशासन और सरकार के हाथों में नहीं है, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हम जो घरों में ध्यान देनी चाहिए वो हमें सरकार आके नहीं करवाएगी। तो दोस्तों मेरा कहना तो यही था, ये तो सिर्फ एक सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित क्लास थी जो स्टूडेंट्स के अलावा हर प्रत्येक नागरिक को सुननी चाहिए और इसके बारे में थोड़ा अवेयर होना चाहिए। फिर भी अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करेंगे वीडियो को। साथ में ही जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम मानव के रोगों के बारे में अब आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे कि रोग कौन कौन से रोग हैं, वो कैसे होते हैं, हर रोग से कैसे बचा जा सकता है, तो उन बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रीट है या फिर जितने भी गवर्नमेंट संबंधित जो एग्जाम है उनके अंदर तो आता ही आता है, लेकिन हमारे हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अगर पता रहेगा तो वो कहीं ना कहीं इससे जागरूकता फैलेगी। तो दोस्तों इस जागरूकता में आप मेरा सहयोग करेंगे ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वाले सदस्यों को दिखाएंगे, परिवार के सदस्यों को, ताकि आप कह सकते हैं ये जानकारी फैले। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य यहाँ पर मानव में रोग को स्टार्ट करने से पहले एक जागरूकता लाने का था। तो आप इस जागरूकता में साथ देंगे ऐसा मेरी उम्मीद है। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।